तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 68 अपना हम रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 68 हमसे क्या बोल रहा है? ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस शीट ऑफ पूजा कुरैशी एंड रोज हु वर पार्टनर्स इन अ फर्म वॉज एज अंडर। पूजा कुरैशी और रोज़ की हमको सबसे पहले ये देख लेना, ये क्वेश्चन दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। हु वर पार्टनर्स इन अ फर्म एज अंडर, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व फंड है। ठीक है, ये जनरल रिजर्व होता है ना अपना, ऐसे ही ये रिजर्व फंड है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसको। कुरैशीज लोन, ये असेट साइड पर है, तो मतलब कुरैशी से हमको पैसे लेने हैं 1 लाख रुपए। कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई 2014। कुरैशी कब मर गया है? 1 जुलाई 2015 को। तो ये देखो कि 31 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, ये होते हैं आपके 3 महीने। ठीक है, 3 मंथ बाद हमारा जो कुरैशी है वो मर गया है, डेथ हो गई है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वॉज 2:1:1 ऑन द डेट ऑफ अ पार्टनर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड, ठीक है, हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, आखिरी के 3 साल का हमको प्रॉफिट चाहिए, कंप्लीट ईयर्स। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। गुडविल हमको कैलकुलेट करनी है आखिरी के 2 सालों पर। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और 4000 विच एवर इज मोर। मतलब हमें लोन जो है ना इसका कुरैशी का, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर 4000 से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे, अगर 4000 से पैसा कम आ रहा है तो हम इस 4000 के लोन का इंटरेस्ट लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विच एवर इज़ मोर, ये ज़्यादा हो इसका इंटरेस्ट निकाल के, या ये ज़्यादा हो, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 45,000, 48,000, 33,000। ठीक है, ये आखिरी के 3 साल का प्रॉफिट है। ठीक, चलो, ये पिछले साल का है, ये इससे पिछले साल का है, और ये सबसे पहले साल का है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये है। चलो, अब हमको इसमें क्या बनाना है? प्रिपेयर कुरैशीज कैपिटल अकाउंट टू बी टेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। हमको यहाँ पर कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन इसका फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों। फॉर्मेट हमने पढ़ रखा है इसका पहले से ही, तो फॉर्मेट अपना क्या बनेगा? कुरैशीज कैपिटल अकाउंट, कुरैशीज कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ बना लेते हैं हम अपना वर्किंग नोट। ठीक है, चलो, स्केल ये रहा हमारा, स्केल से लाइन खींच देते हैं इसकी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये खींच दिया हमने। अब सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम क्या पेस्ट करते हैं? कुरैशी का, कुरैशी की कैपिटल कितनी है? तो आप बैलेंस शीट में देखोगे कुरैशी की कैपिटल है 1 लाख रुपए। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये 1 लाख रुपए का हमने 1 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बच्चों सबसे पहले हमको क्या कर रहे हैं, जो जो चीज़ अपन को बैलेंस शीट में है ना उसको लिख देते हैं। कुरैशीज लोन, कुरैशी का लोन है, मतलब फर्म को इससे पैसे लेने हैं 1 लाख रुपए, फर्म ने इसको लोन दिया होगा। तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ, टू
कुरैशीज, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन आ गया ये। नेक्स्ट, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितने का है? 2 लाख रुपए का है, और कुरैशी का शेयर कितना होगा? 1/4। तो 2 लाख का 1/4 करेंगे तो मतलब 50,000 रुपये इसके रिजर्व फंड में आ जाएंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। कितना? 50 लाख रुपए, ठीक है। अब बच्चों फर्स्ट पॉइंट दिया है हमको, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीट ईयर्स। तो अब हमको क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, आखिरी 3 साल के प्रॉफिट्स हमारे पास कितने कितने हैं? 45,000 रुपये प्लस 48,000 रुपये प्लस 33,000 रुपये डिवाइड बाई 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3। तो देखते हैं ध्यान से, 45,000 प्लस 48,000 प्लस 33,000 डिवाइड बाई 3, तो ये निकल के आया है हमारा 42,000 रुपये। अब वो कितने टाइम बाद ख़त्म हो गया है? उसकी डेथ कितने टाइम बाद हो गई है? 3 मंथ, ठीक है। तो ये तो पूरी साल का प्रॉफिट निकल के आया है, एवरेज निकाला है। तो अपन इसको 3 महीने का निकाल लो, 42,000 इंटू 3/12, 3 4 ज़ा 12, 4 से इसको काटो, 10500, ये आ गया, ठीक है। ये 3 महीने का प्रॉफिट आया है। अब हमें इसमें कुरैशी का शेयर निकालना है। तो देखो ध्यान से, कुरैशीज शेयर, तो इसका क्या PSR है हमारा? उसका 2:1:1 है, 2:1:1 है ये। तो देखो कुरैशी कौन सा है हमारा? इसमें बीच वाला कुरैशी है, तो इंटू 1/4, तो इसको काटा तो ये 2625 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये कुरैशी का प्रॉफिट में शेयर आ रहा है, और हम इसे कैसे दिखाएंगे? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट करके। तो यहाँ दिखाएंगे इसे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना? 2625, ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों बात आती है गुडविल की। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, लेकिन गुडविल में हमको लास्ट 2 ईयर्स लेने हैं। तो इसमें लास्ट 2 ईयर्स होंगे हमारे ये, ठीक है, इसे मत लेना। ये लास्ट 2 ईयर्स होंगे हमारे 48,000 और 33,000। ये इससे भी पहले का ईयर है, ये पिछले साल का, ये इससे पिछले साल का, और ये इससे पिछले साल का। तो मतलब लास्ट 2 ईयर्स हमारा इसमें 48,000 हो गया और 33,000 हो गया। अब हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखो ध्यान से, तो बच्चों गुडविल वाला पॉइंट समझना है। इसमें गुडविल वाले पॉइंट पे हमसे केवल ये बोला गया है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट है, इनका करो टोटल। तो 48 प्लस 33 कितना हो जाएगा आपका? 48,000 प्लस के 33,000, तो ये आपका आ रहा है 81,000। मतलब ये पूरी फर्म की गुडविल है। अब हमको किसका शेयर निकालना है? कुरैशी का। तो ये 1/4 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 20,250। ये कुरैशी का शेयर आ गया है, ठीक है। अब देखो कुरैशी तो जा रहा है, कुरैशी तो अपना जा रहा है, लेकिन गेन कौन कौन कर रहा है? देखना ध्यान से, ये कुरैशी तो निकल जाएगा, ठीक है, ये तो मर गया। गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है आपका पूजा और रोज़, ये दोनों गेन कर रही हैं। तो इसको कौन कौन देगा? इसको पूजा देगी और रोज़ देगी। किस रेशियो में? अपने गेनिंग रेशियो में, जो कि इनका है 2:1, ठीक है, 2:1 है। तो डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 13,500 रुपये तो पूजा देगी और 6,750 रुपये रोज़ देगी इसको। और यहाँ पर हमको कैसे रिकॉर्ड करना है? बाय पूजास कैपिटल अकाउंट, पूजास
कैपिटल अकाउंट, और फिर कैसे रिकॉर्ड करना है, बाय रोज कैपिटल अकाउंट। तो ये 13,500 और ये 6,750, ठीक है, ये आ गया। अब कुरैशी का लोन आ गया। अब इस लोन पर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है बच्चों, ठीक है। जो कुरैशी का लोन है ना, तो देखो इधर ध्यान से, 1,00,000 रुपए का इसका लोन है और इंटरेस्ट कितना बोला गया है हमसे, 6% का। कितने मंथ के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखो, जो अपन ने कैलकुलेशन करी है ना, तो अपना 1,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आया है, ठीक है। क्या निकल के आया है, 1,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आया है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे साफ साफ क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे साफ साफ ये बोला गया है, क्या बोला गया है, 6% और 4,000, विच एवर इज़ मोर। ये निकालो, ये ज़्यादा हो तो इसे लिखना है, ये अगर ये ज़्यादा है तो इसे लिखना है। लेकिन 6% हमने निकाला है तो वो कितना आया है, वो 1,500 रुपये आया है। तो मतलब 1,500 रुपये नहीं लिखने हैं हमको, 4,000 रुपये लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, 4,000 रुपये ये आ गए, ठीक है। अब बस रह गई है बारी टोटलिंग करने की। सब कुछ तो अपन ने लिख दिया है, तो टोटलिंग करते हैं इसकी। 1,00,000 प्लस के 50,000 प्लस के 2,625 प्लस के 13,500 प्लस 6,750, तो ये आ रहा है 1,72,875, 1,72,875। सेम यहाँ 1,72,875 रुपये ये। अब जो बैलेंस शीट हम निकालेंगे ना अमाउंट 6,8,875, ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। तो टू कुरैशीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना हम। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है ये, दिल्ली ऑल इंडिया फॉरेन 2004 मॉडिफाइड, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखो क्वेश्चन हम सबसे पहले रीड करते हैं। बैलेंस शीट पढ़ेंगे हम अपनी। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ऑन 31 मार्च 2018। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। रिजर्व है, एज लोन है, लाइबिलिटी साइड पर है एज लोन, ठीक है। एज लोन किस साइड है, लाइबिलिटी साइड पर है, मतलब हमने ए से पैसे लिए हैं और हमें इसको रिफंड करने हैं, ध्यान रखना इस बात का। रिजर्व वही ट्रीटमेंट सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपना, यहाँ कुछ चेंज नहीं है। ए डाइट ऑन 1 अक्टूबर, मतलब 6 महीने बाद ये खत्म हो गया। इट वॉज एग्रीड अमॉन्ग हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स दैट गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5 2.5 साल। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स विच वर 2014 to 15 13,000 12,000 20,000 और 15,000 रुपये। पेटेंट भी वैल्यूड एट 8,000, मशीनरी एट 28,000 एंड बिल्डिंग एट 25,000, मतलब ये रीवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया है अपना। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 to 18, मतलब ये बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब ये है इसका कि जो हम करंट ईयर का प्रॉफिट है ना वो 2016-17 वाला ही लेंगे, ठीक है। जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो हम 2000, मतलब जो प्रीवियस ईयर वाला और करंट ईयर वाला दोनों का प्रॉफिट हमारा सेम ही है इस लाइन के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर है ना, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमको 10% देनी है। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली, मतलब कि जो आधा पैसा है वो हम तुरंत इमीडिएटली पे करेंगे टू हिज एग्जीक्यूटर्स एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट एंड एज एग्जीक्यूटर अकाउंट एज ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। हमको इसमें ए का कैपिटल भी बनाना है और ए का एग्जीक्यूटर भी बनाना है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे अपने।
ये क्वेश्चन तो अच्छे से करेंगे तरीके से। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17 इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बनाते हैं हम एज एग्जीक्यूटर अकाउंट का फॉर्मेट। चलो तो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बच्चों इसमें डेट का कॉलम भी बनेगा, ठीक है। ये हो गई डेबिट साइड अपनी, ये हो गई अपनी क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो वही लाइन खींच देते हैं सेम। यहाँ बनाएंगे हम अपना वर्किंग नोट, ठीक है। चलो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, इस कैपिटल अकाउंट में जो भी इसका बैलेंस होता था ना उसको लिखते थे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पर। तो बैलेंस शीट में देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका, ए का, ए मर रहा है ना, तो ये ए का कैपिटल अकाउंट है, तो लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ए के खाते में कितने पैसे हैं, 25,000 रुपये। तो ये 25,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर लिख दिए अपने। अब साथ ही साथ जो रिजर्व फंड है वो भी दे दो। तो बाय रिजर्व अकाउंट, अब देखो रिजर्व अपना 6,000 रुपये का है और ए का शेयर कितना है 5/10। 6,000 का 5/10 आप करोगे तो ये आपका रिजर्व इसके हिस्से का आएगा 3,000 रुपये का, ठीक है। अब लोन अकाउंट है, मतलब हम पैसे देंगे ए को तो ए के खाते में पैसा आएगा। तो बाय एज लोन अकाउंट कितना पैसा आएगा ए के लोन अकाउंट में, 5,000 रुपये का। अब देखो फटाफट से यहीं पर ख़त्म करते हैं। ए के जो लोन अकाउंट है ना उसकी इंटरेस्ट और कैलकुलेट कर लो। तो हमको इसके अंदर लोन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो देखो भाई इंटरेस्ट तो हमको देना है, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो देखो 5,000 का लोन था 6% की इंटरेस्ट लगेगी, क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है जब हम 6% कैलकुलेट करते हैं इन केस व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है। और कितने महीने की देंगे, 6 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद वो ख़त्म हो गया है। 1 2 1 2 6 2 12 2 3 6। तो ये कितनी निकल के आ रही है, 150 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आ रहा था इसका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन, ठीक है। क्या करेंगे हम अपनी गुडविल का कैलकुलेशन। तो देखो ध्यान से, गुडविल सबसे पहले तो जो हमको प्रॉफिट्स दिए ना उनको लिख लो। तो देखो प्रॉफिट्स कितने दिए लास्ट 4 ईयर्स के, 13,000, 12,000, 20,000, 15,000। 13,000, 12,000, 20,000 प्लस 15,000। 1 2 3 4 4 साल वाले हैं, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2.5। तो बच्चों अब इसका अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो 13 12 25 और 20, 25 और 20 कितने होगा 45 और 15, तो ये 60/4, 60,000 अपॉन 4 करेंगे तो ये 15,000 निकल के आएगा, ठीक है। और 15,000 इंटू
2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो इट विल कम 37,500 रुपये, 37,500 रुपये, ठीक है। लेकिन फर्म में मरा कौन है? ए, और इनका PSR कितना है? 5:3:2 है, तो ए की डेथ हुई है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम? ए शेयर निकालेंगे, तो 37,500 इंटू 5/10 इंटू 5, तो ये 18,750 इसका शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ रहा है, ठीक है। ए का शेयर कितना निकल के आ रहा है? 18,750 रुपये इसका शेयर निकल के आ रहा है। ऑल राइट, अब इसके शेयर को इसको कौन देगा? जो गेन कर रहे हैं। गेन कौन कर रहा है? जो बचे हुए पार्टनर है ना अपने, बी और सी गेन कर रहे हैं, तो बी और सी इसको 3:2 में पेमेंट करेंगे। तो बी कितने देगा? बी देगा 11,250, 3:2 निकाल लेना इसका गेनिंग, ठीक है। और ये देगा 7,500 रुपये। अब हम एंट्री क्या बनाएंगे इस केस में? बी डेबिट सी डेबिट टू ए, बी डेबिट सी डेबिट टू ए, ये इसमें हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं अमाउंट इसमें। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट 11,250 और बाय सीज कैपिटल अकाउंट, तो ये आ रहा था अपना 7,500, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों इसमें हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है? पेटेंट बी वैल्यूड एट 8,000, मशीनरी एट 28 एंड बिल्डिंग एट 25,000। मतलब हमको यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, वर्किंग नोट में आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। रफली बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पेटेंट बी वैल्यूड एट 8,000 रुपीज़, मतलब पेटेंट हमारे कितने के वैल्यूड हुए? 8,000 के। बट जब आप ऊपर जाओगे बैलेंस शीट में तो वो 11,000 के हैं, मतलब 3,000 का हमको लॉस हो गया है। तो टू पेटेंट्स कितने का? 3,000 रुपये का। अगला पॉइंट दिया है मशीनरी एट 28,000, मतलब मशीनरी हमारी 28 की हो गई है, बट बैलेंस शीट में है वो 30 की। तो टू मशीनरी अकाउंट, ये हो गया 2,000 रुपये का। थर्ड है बिल्डिंग, 25 की हो गई है, बट बैलेंस शीट में वो 20 की है। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने की हो गई है? 5,000 की। अब देखो एक चीज़ देखना ध्यान से, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, मतलब नो लॉस और नो गेन वाली कंडीशन है ये। ना ये कहीं पर रिकॉर्ड होगा ना कुछ होगा, बोला था बना दिया। अब हमसे बोला जा रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल का प्रॉफिट जो है वो हमें पिछले साल के उतना ही सेम लेना है। तो देखो ध्यान से, पिछले साल का प्रॉफिट था, अब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे अपनी। पिछले साल का प्रॉफिट था हमारा कितने का? 15,000 का। तो इस साल भी वही हो जाएगा, 15,000 रुपये का प्रॉफिट। कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे इसे हम? 6 मंथ के लिए, इनटू जो इसका शेयर है ए का, वो 6 3 4 12 4, तो ये 3,750 रुपये ए का शेयर आ रहा है प्रॉफिट का। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 3,750 ये आ गया, ठीक है। अब हमको इसमें IUC और देनी है, वो है 10% की। तो चलो कर लेते हैं कैलकुलेट IUC 10%, ठीक है। कैपिटल है इसकी 25,000 रुपये की,
कितने की है? 25,000 रुपये की कैपिटल है। 10% निकालो 6 महीने के लिए, यहाँ इसी के नीचे निकाल लेते हैं। IOC देखो 25,000 रुपये की है, कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं इसको हम? 10% से 6 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं। 6/12 1 2 1 2 6 दूनी 12 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 2 0 1250। तो बाय IOC अकाउंट 1250। अब इसकी रह गई है कैलकुलेशन, सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं इसके। चलो तो अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं हम। 25,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 150 प्लस 11,250 प्लस 7,500 प्लस 3,750 प्लस 1,250। तो ये 56,900 रुपये आ रही है हमारी इसकी टोटलिंग। यहाँ भी सेम 56,900। अब यहाँ पर कुछ है नहीं लिखने के लिए, तो ये सेम अमाउंट हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेस्ट कर देंगे। तो 2A's एग्जीक्यूटर अकाउंट, 2A's एग्जीक्यूटर अकाउंट 56,900। अब ये जो बैलेंस है ना, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A's एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है ना, समझ में आ गई एंट्री? अब देखो तो ध्यान से, जिस डेट पे डेथ हुई है वो डेट आ जाएगी इधर 1 अक्टूबर 2018 को उनकी डेथ हो चुकी है ए की। और बाय एस कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? 56,900 रुपये। देखो एंट्री देखना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब यहाँ देखना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, दोनों की बात सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स। मतलब इसका आधा पैसा हमने तुरंत पे कर दिया है, इसका पेमेंट तुरंत कर दिया है। तो 1/10/18 को टू कैश लिख दो, कैश अकाउंट, इसका हाफ कर दो 56,900 डिवाइड बाई 2, 28,450 रुपये हमने इसको इमीडिएटली पे कर दिए हैं। और बाकी बचा हुआ पैसा इसके लोन अकाउंट में क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है हमसे, तो 2A's एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 28,450 रुपये ये। अब इसकी टोटलिंग कर दोगे तो वही अमाउंट आ जाएगा। खत्म।